प्रिय दर्शक बंधु, आज से हम एक ऐसी दिव्य यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं, एक तीर्थ यात्रा है। मन के भीतर छिपे अंधकार से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन में सौभाग्य के द्वार खोल देने वाली एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनना हर मनुष्य का धर्म कहा गया है, क्योंकि यह कथा सिर्फ सफल एकादशी की महिमा नहीं कहती। यह सोमवार व्रत भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की अद्भुत संयुक्त कृपा का वह रहस्य खोलती है जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने चेतावनी दी है। जो सफल एकादशी की कथा नहीं सुनता वह जन्मों जन्मों तक अधूरी इच्छाओं के बोझ में दबा रहता है, और जो सोमवार व्रत को समझकर निभाए उसे संसार का कोई बंधन रोक नहीं सकता। आज जो कथा आरंभ हो रही है वह इतनी विशाल, इतनी गहन और इतनी चमत्कारिक है कि इसे 15 भागों में सुनाया जाएगा। लेकिन दर्शक बंधु, सबसे पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, एक चेतावनी जो केवल शास्त्रों में नहीं, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में साफ साफ लिखी गई है। जो व्यक्ति व्रत कथा को बीच में छोड़ देता है वह उस शुभ कार्य का पुण्य नहीं बल्कि विपरीत फल भोगता है। कथा अधूरी छोड़ना संयोग से नहीं, विनाश का निमंत्रण माना गया है। इसीलिए विनम्र निवेदन, इस दिव्य यात्रा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा का हर शब्द, हर दृश्य, हर सीख आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। वह रात जब भाग्य करवट लेता है, बहुत पुराने समय में नदियों के तट पर बसा एक पवित्र राज्य था, नीलकांठपुर। चारों ओर देवदार के विशाल जंगल थे, हवा में चंदन और धूप की महक घुली रहती थी। परंतु इस शांत राज्य में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सुनकर बड़े बड़े आर्षि भी चुप हो जाते थे। नीलकांठपुर के केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके गर्भगृह में एक शिला थी। माना जाता था कि वह शिला स्वयं भगवा काल की आंख है, जो साधारण मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकती है। हर सोमवार को उस मंदिर में एक दिव्य दीप अपने आप जल उठता था। न कोई तेल, न बाती, न कोई पुजारी उसे छूता। जाने कौन सी दैवी शक्ति थी जो उस दीप को प्रज्वलित कर देती थी। लेकिन आज का सोमवार साधारण नहीं था, क्योंकि आज के साथ शुरू हो रही थी सफल एकादशी की पवित्र अवधि। शास्त्र कहते हैं, जब सोमवार और सफल एकादशी एक ही तिथि पर्व के प्रभाव में हों, तब स्वर्ग के द्वार मनुष्य के लिए खुल जाते हैं। भाग्य से लड़ता हुआ एक शासक नीलकांठपुर पर शासन करता था, राजा विशाल देव। शांत, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ, परंतु अंदर से अत्यंत दुखी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी सफलता उसका साथ नहीं देती थी। राज्य था पर शांति नहीं, सेना थी पर विजय नहीं, धन था पर सुख नहीं, परिवार था पर प्रेम नहीं, और सबसे बड़ा अभाव वारिस का ना होना। हर सोमवार राजा मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक करता, परंतु उसका मन और अधिक खाली लौट आता। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरे जीवन में कुछ अधूरा है? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसे जाने अनजाने उठाए घूम रहा हूं? पर उसे उत्तर नहीं मिलता। एक दैवी आगमन। उस रात आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, बिजली कड़क रही थी और शिवालय की घंटियां अपने आप बज उठीं। राजा विशाल देव व्याकुल होकर मंदिर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, परंतु गर्भगृह के सामने एक दिव्य प्रकाश खड़ा था। धीरे धीरे वह प्रकाश आकार लेने लगा और राजा के सामने एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी, उनके वचनों में गंगा की निर्मल धारा। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, कृपा करके बताइए, मेरे जीवन का यह अंधकार कब समाप्त होगा? वृद्ध मुस्कुराए। विशाल देव, अंधकार तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं है कि भगवान तुमसे दूर हो गए हैं। अंधकार इसलिए है क्योंकि तुम उस ज्ञान को भूल गए हो जो प्रकाश देता है। राजा ने कांपते स्वरों में पूछा, कौन सा ज्ञान महाराज? तपस्वी का उत्तर बिजली के शोर से भी अधिक गूंजा, सफल एकादशी का ज्ञान। जो इस कथा को नहीं सुनता उसका भाग्य सोया रहता है। राजा स्तब्ध। उसने जीवन में कई व्रत किए थे, पर सफल एकादशी का नाम तक नहीं सुना था। वृद्ध ने आगे कहा, और केवल एकादशी ही नहीं, सोमवार व्रत का रहस्य भी तुम्हारे जीवन को मुक्त करेगा। लेकिन इन दोनों कथाओं को अगर तुमने अधूरा छोड़ा तो तुम्हारा भाग्य तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। यह कहकर वृद्ध तपस्वी प्रकाश में विलीन हो गए।
राजा विस्मित, घबराया हुआ, परंतु उसके हृदय में अरसे बाद एक नई लौ जल उठी, आशा की लौ। रानी शिवांगी की प्रतिज्ञा। जब राजा महल लौटा, रानी शिवांगी ने उसके अशांत चेहरे को देखकर कहा, स्वामी, क्या कोई अपशकुन हुआ है? राजा ने सब कुछ उन्हें बता दिया, हर शब्द, हर संकेत, हर चेतावनी। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, यदि यह कथा ही हमारे जीवन का द्वार खोल सकती है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं, हम इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनेंगे, किसी भी परिस्थिति में अधूरी नहीं छोड़ेंगे। यही वह क्षण था जहां से उनकी जीवन यात्रा अद्भुत मोड़ लेने जा रही थी। रात्रि बीत चुकी थी, आकाश में हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी। नीलकांठपुर का राज्य अभी भी निद्रा में था, पर राजा विशालदेव और रानी शिवांगी की आंखों में नींद का एक भी अंश नहीं था। उनके मन में बस एक ही प्रश्न, आखिर सफल एकादशी की यह कैसी कथा है जिसके बिना हमारा भाग्य पूर्ण नहीं होता? राजा ने निश्चय किया, आज वह किसी भी हाल में इस एकादशी महासमय का रहस्य खोज कर ही रहेगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी, घंटियों की गूंज अपने आप बजने लगी। यह घटना हर सोमवार होती थी, पर आज उस ध्वनि में एक अजीब कंपकंपी थी, मानो देवताओं ने स्वयं पुकारा हो। राजा और रानी तुरंत शिवालय पहुंचे। गर्भगृह शांत था, दीपक अपनी दिव्य रोशनी में स्थिर खड़ा था, और वही प्राचीन शिला जिसके बारे में माना जाता था कि वह भाग्य का द्वार है, आज पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। राजा विशालदेव ने शिवलिंग के सामने हृदय से प्रार्थना की, हे नीलकांठ, यदि आपने मुझे संकेत दिया है तो कृपा करके मार्ग भी दिखाइए। अचानक मंदिर के बाहर से एक अत्यंत मीठी परंतु रहस्यमयी आवाज आई, राजन, सफल एकादशी का मार्ग किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। राजा का हृदय जैसे थम गया। कौन बोल रहा है? कहां से यह आवाज आ रही है? उन्होंने बाहर कदम रखा। वहां कोई नहीं था, बस एक वृद्ध साधु पीपल के वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। धवल दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और शरीर पर भस्म का लेप, मानो हिमालय के किसी गुह्य तपोवन से उतरे हों। साधु ने राजा की ओर देखा, कथा सुनने को तैयार हो। राजा अवाक। रानी शिवांगी उनके पीछे खड़ी कांप रही थी। साधु बोले, राजन, यह सफल एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कुछ ऐसे ग्रंथों में भी है जो अब बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं। इस दिन उपवास, दान और कथा मनुष्य के भीतर का अंधकार चीरकर भाग्य के चक्र को पुनः गति देता है। राजा ने गंभीरता से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सफल एकादशी को बीच में छोड़ना पाप कहलाता है? साधु ने ठंडी सांस ली, क्योंकि इस एकादशी पर मनुष्य का कर्मफल स्थिर नहीं होता। आज के दिन मनुष्य अपने कर्मों को पुनर्लेखित कर सकता है। एक गलत निर्णय, एक अधूरा व्रत और उसका समूचा जीवन उलझ सकता है। रानी शिवांगी की आंखों में भय उतर आया। साधु ने आगे कहा, सफल एकादशी का उद्देश्य है मनुष्य को उसके सांचे हुए पापों और पूर्व जन्मों के बंधनों से मुक्त करना। लेकिन उनकी आवाज बेहद गहरी हो गई। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण भक्ति से सुनता है, उसका भाग्य जाग उठता है, और जो इसे बीच में छोड़ देता है, उसके जीवन में सफलता का सूर्य अस्त हो जाता है। राजा विशालदेव को लगा मानो ये वचन सीधे उसके हृदय में उतर रहे हैं। साधु ने आसमान की ओर देखा और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और मनुष्य अपने धर्म से दूर हो गया था, देवताओं ने बैकुंठ की महान सभा बुलाई। विष्णु भगवान के सामने देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, मनुष्य अपने कर्मों में उलझ गया है, उसकी सफलता का द्वार बंद हो गया है। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जो उसे पुनः धर्म मार्ग पर ला सके। विष्णु भगवान मुस्कुराए। उनके स्वर में करुणा थी। जब मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को थामने को तैयार नहीं, तो उसे सफलता कैसे मिले? मगर क्योंकि आप सब ने अनुरोध किया है, मैं एक ऐसा व्रत उत्पन्न करूंगा जो मनुष्य को फिर से जागृत करेगा। और इसी प्रकार जन्म हुआ सफल एकादशी का। विष्णु भगवान ने कहा, इस दिन मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, लेकिन चेतावनी, जो इसे अपूर्ण छोड़ देगा वह अपने भाग्य से दूर फेंक दिया जाएगा। साधु चुप हो गए।
मानो शब्दों के साथ पूरा वातावरण थम गया हो। राजा विशाल देव और रानी शिवांगी गहरी भक्ति में डूबे थे। अचानक धड़क एक अजीब कंपन मंदिर में उठने लगा। दोनों ने मुड़कर देखा। भाग्यशिला हल्के से चमक उठी थी। वह स्थिर नहीं, धड़क रही थी, मानो किसी हृदय की तरह। राजा कांपते स्वर में बोले, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? साधु मुस्कुराए। यह सफल एकादशी का संकेत है। जब मनुष्य सही मार्ग पर कदम रखता है तो ईश्वर स्वयं संकेत भेजते हैं। रानी ने विस्मय से पूछा, दूसरा संकेत कब मिलेगा? साधु ने आंखें मूंद कर कहा, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से श्वेत होगा और मंदिर की घंटियां बिना स्पर्श के थरथराएंगी, उस क्षण आपको सफल एकादशी का अगला रहस्य प्राप्त होगा। मंदिर की शिला अब भी हल्की धड़क रही थी। उसका प्रकाश कभी मंद होता, कभी तेज, मानो आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना दे रहा हो। राजा विशाल देव और रानी शिवांगी दोनों नतमस्तक होकर उस दृश्य को निहार रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वर्षों बाद उनके जीवन में पहली सच्ची आशा का उदय हुआ है। वृद्ध साधु अभी भी शांत थे, आंखें बंद, कंठ में गूंजती गहरी ध्वनि, मानो किसी अदृश्य देवत्व से संवाद कर रहे हों। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा की ओर देखकर बोले, सफल एकादशी का पहला चरण पूर्ण हुआ। अब समय है उस रहस्य को जानने का जो देवताओं ने अपने हृदय में बंद रखा था। साधु बोले, राजन, जब पृथ्वी अराजकता में डूबने लगी थी, मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया था, धर्म से उसका संबंध टूट चुका था और पाप का प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्वयं देवी धरती व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। धरती रो पड़ी, प्रभो, मनुष्य भूल गया है कौन उसे जीवन देता है, कौन उसे सफलता देता है, कौन उसके कर्मों का रक्षक है। इस अवस्था में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने उसके आंसू पोंछे और तुरंत बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। विष्णु भगवान के चरणों में आकर धरती बोली, नारायण, मनुष्य अपनी आकांक्षाओं में इतना डूब गया है कि वह पुण्य, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग भूल गया है। कृपा करके उसके भाग्य जागरण का कोई उपाय बताइए। विष्णु भगवान ने मुस्कुराकर कहा, धर्मभ्रष्ट मनुष्य को जगाने के लिए मैं एक ऐसा व्रत उत्पन्न करूंगा जो केवल उसके बाहरी जीवन को नहीं, उसके भीतर के जीवन को भी बदल देगा। फिर उनके कर कमलों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो धीरे धीरे एक स्वरूप लेने लगी। वह स्वरूप था एकादशी देवी का। उनकी आंखों में शांति थी, काया स्वर्ण के समान उज्जवल थी और उनके हाथ में चमकता हुआ कमल था। देवी ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभो, मुझे कौन सा कार्य सौंपा गया है? विष्णु बोले, देवी एकादशी, आप सफल एकादशी कहलाएंगी। आप मनुष्य के पापों को नष्ट करेंगी। जो आपकी कथा सुनेगा उसके जीवन में सफलता उसी प्रकार फूट पड़ेगी जैसे पत्थर चीर कर भी कमल खिल उठता है। देवी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मनुष्य को इसे श्रद्धा से सुनना होगा। यदि वह कथा अधूरी छोड़ दे तो मैं उसकी सहायता नहीं कर सकूंगी। विष्णु भगवान मुस्कुराए, ठीक है देवी, यही कारण है कि सफल एकादशी सबसे शक्तिशाली और सबसे संवेदनशील व्रत माना गया है। यह कहते हुए साधु चुप हो गए। राजा और रानी दोनों गहरी श्रद्धा में डूब चुके थे। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था, आनंद भी और एक हल्की सी कंपकंपी भी। साधु ने राजा की ओर देखा, राजन, सफल एकादशी का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब इसे सोमवार व्रत के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि सोमवार व्रत केवल शिव की पूजा नहीं, मनुष्य की मनोशक्ति का जागरण है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या है सोमवार में जो इसे इतना विशेष बनाता है? साधु ने उत्तर दिया, सोमवार व्रत वह योग है जिसमें मनुष्य का मन, चंद्रमा और शिव तीनों एक साथ जुड़ते हैं। चंद्र का स्थिर होना, मन का शांत होना और शिव का कृपालु होना, यही जीवन का संतुलन है। फिर साधु ने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक समय की बात है, दैत्यों का राजा भृंगासुर इतना अत्याचारी हो गया कि देवताओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। भृंगासुर ने कठोर तपस्या कर शिवजी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसे न मार सके। देवता भयभीत थे, पृथ्वी कांप रही थी और मनुष्य त्राही त्राही कर रहे थे। तब पार्वती जी ने शिव से कहा, नाथ,
यह वरदान पृथ्वी के विनाश का कारण बन रहा है। क्या कोई उपाय नहीं? शिव जी बोले, देवी, उपाय है, पर वह मनुष्य पर निर्भर है। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? शिव बोले, मनुष्य जब सोमवार व्रत करता है तो वह अपनी दुर्बलताओं को त्याग देता है, और जिस मनुष्य का मन शुद्ध हो जाए उसे कोई दानव पराजित नहीं कर सकता। दर्शक बंधु, यही कारण है कि सोमवार व्रत को मन विजय व्रत कहा गया है। साधु का पाठ समाप्त होते ही मंदिर की घंटियां बिना स्पर्श के कांप उठीं। राजा और रानी दोनों चौंक गए। घंटियों की ध्वनि में एक अजीब सा कंपन था, मानो स्वयं देवता उतर कर कहीं पास खड़े हों। तभी अचानक मंदिर की शिला से एक चमक निकली और राजा के चरणों तक आ पहुंची। शिला के प्रकाश में धीरे धीरे एक शब्द उभरने लगा, धैर्य। रानी ने कहा, स्वामी, यह तो आपके लिए देवताओं का संदेश है। साधु बोले, हां राजन, यह पहला संकेत है। देवता कह रहे हैं, धैर्य रखो, तुम्हारे जीवन का बंद द्वार अब खुलने वाला है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह वर्षों से यही तो चाहता था, एक संकेत, एक आश्वासन, एक दिव्य वचन कि उसके जीवन का संकट हट जाएगा, और आज वह मिल चुका था। मंदिर से लौटते समय राजा विशाल देव और रानी शिवांगी पहली बार अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा महसूस कर रहे थे जो उन्होंने वर्षों तक कभी नहीं अनुभव की थी। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं थी। यह वह शांति थी जो मनुष्य को तब मिलती है जब ईश्वर स्वयं उसके मार्ग को छू कर जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके महल में पहले से एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो आने वाले समय में पूरा राज्य हिला देगी। जब राजा और रानी प्रभात की हल्की रोशनी के साथ महल में प्रवेश कर रहे थे, तभी महल की सेविका रजनी दौड़ती हुई आई। महाराज, रानी मां, आज आपके महल में कुछ चमत्कार हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदयों में हल्का सा उत्साह और वही रहस्यमयी कंपन जो मंदिर में महसूस हुआ था। क्या हुआ है रजनी? रानी ने पूछा। रजनी हाँफते हुए बोली, रानी मां, आपके कक्ष में रखी अग्निहोत्र वेदी आज बिना अग्नि लगाए अपने आप प्रज्वलित हो गई, और उससे जो प्रकाश निकला वह सीधे छत की ओर चला गया, और फिर पूरे कक्ष में एक ठंडी सफेद ज्योति फैल गई। राजा और रानी स्तब्ध। यह कैसा दिव्य संकेत था? कौन सी शक्ति जाग रही थी? तुरंत दोनों अपने कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, उनकी आंखें हैरत में फैल गईं। कमरे के बीच में अग्निहोत्र वेदी पर एक अतिसूक्ष्म श्वेत शीतल प्रकाश जल रहा था। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, न गर्म, न धुआं, न कंपन, बस एक स्थिर, शांत, परम दिव्य चमक। रानी शिवांगी के पैरों में कंपी दौड़ गई। स्वामी, यह तो उसी सफल एकादशी की देवी का संकेत प्रतीत होता है जिनका उल्लेख साधु महाराज ने किया था। राजा बोले, हां, वह साधारण आग नहीं, यह एक आह्वान है, एक बुलावा, एक संदेश। तभी कक्ष में हल्की हवा चली। उस हवा के साथ कुछ पत्तियां भीतर आईं। किसी तरह की सुगंध नहीं, लेकिन उनमें एक दिव्य स्पर्श था। रानी ने धीरे से पूछा, क्या यह देवी का आगमन है? और तभी कमरे में एक मधुर ध्वनि गूंजी, धीमी, पवित्र और अत्यंत शांति देने वाली। वह आवाज स्पष्ट शब्दों में नहीं थी, लेकिन रानी के हृदय में एक अर्थ स्वयं ही उतर गया। भय मत करो, मैं यहां हूं, तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। रानी शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, यदि आप सचमुच हमें मार्ग दिखाने आई हैं तो हमें यह कृपा पूर्ण रूप से प्रदान करें। हम आपकी कथा कभी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। प्रकाश हल्का सा थिरका, जैसे स्वीकार कर रहा हो। राजा विशाल देव ने भी प्रणाम किया। देवी, मेरे जीवन में अनेक बाधाएं आईं, मानो मैं एक अदृश्य दीवार से टकरा टकरा कर थक गया हूं। यदि आज आपका आशीर्वाद मिला है तो मैं अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कुछ क्षणों तक शांत वातावरण रहा, फिर प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ और कक्ष अपनी पुरानी अवस्था में लौट आया। लेकिन यह स्पष्ट था, कुछ बड़ा शुरू हो चुका था। राजा और रानी अपने विचारों में डूबे ही थे कि अचानक महल के प्राचीन दक्षिणी द्वार पर 3 तेज दस्तकें हुईं। धड़ 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 राजा चौंक गए, क्योंकि वह द्वार वर्षों से बंद था, उस पर काई जमा थी। वह द्वार केवल बहुत विशेष अवसरों पर खोला जाता था,
वह भी राजपुरोहित की अनुमति से। रानी ने कहा, इस समय वहां कौन आ सकता है? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, दक्षिणी द्वार तुरंत खोलो। सैनिक द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक लंबा, दुबला पतला, काले वस्त्र वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर आया। उसका शरीर शांत था, लेकिन आंखों में एक तेजस्वी प्रकाश। वह व्यक्ति महल में कदम रखते ही सीधे राजा के सामने झुक गया। राजन, मैं दूर हिमालय से चला आया हूं। आज मुझे उस व्यक्ति से मिलना था जिसके जीवन में सफल एकादशी की ज्योति प्रकट हो चुकी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं वह हूं जिसे देवताओं ने भेजा है आपको आपकी नियति समझाने के लिए। मेरा नाम आचार्य वरुणेश्वर। रानी ने चौंक कर कहा, क्या आप भी सफल एकादशी की कथा जानते हैं? आचार्य बोले, जानता हूं, और सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उसका संरक्षक हूं। वह कथा जो मनुष्य का भाग्य बदल सकती है, उसे सुरक्षित रखना ही मेरा धर्म है। राजा ने पूछा, तो क्या आप हमें वह कथा सुनाएंगे? आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, राजन, कथा सुनाने से पहले आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि सफल एकादशी का वरदान हर किसी को नहीं दिया जाता। राजा और रानी दोनों स्तब्ध। आचार्य आगे बोले, इस परीक्षा में सफलता मिली तो देवी स्वयं आपके सामने प्रकट होंगी, और असफल हुए तो आपका भाग्य फिर से सो जाएगा। दक्षिणी द्वार से आए उस रहस्यमयी पुरुष आचार्य वरुणेश्वर की उपस्थिति ने पूरा महल बदल दिया था। उनके कदमों में एक अजीब स्थिरता थी, मानो पृथ्वी के गर्भ से निकलकर किसी दिव्य उद्देश्य से आए हों। राजा विशाल देव, रानी शिवांगी, सैनिक, सेवक, सब उनकी आंखों में वही तेज देख पा रहे थे जो साधना की अग्नि में तपकर ही प्राप्त होता है। परंतु राजा के हृदय में एक प्रश्न हवा की तरह घूम रहा था, आखिर मेरी परीक्षा क्या है? आचार्य वरुणेश्वर ने मानो उसके मन को पढ़ लिया। आचार्य बोले, राजन, सफल एकादशी का वरदान पाने से पहले मनुष्य का हृदय परखा जाता है, कर्म परखे जाते हैं, और सबसे अधिक उसका धैर्य। राजा ने नम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या यह वही धैर्य है जिसका संकेत मंदिर की शिला ने दिया था? आचार्य मुस्कुराए, हां राजन, देवता संकेत देते हैं, पर मनुष्य को उन्हें समझना होता है। अब तुम्हें उस संकेत पर खरा उतरना होगा। रानी शिवांगी चिंतित होकर बोली, गुरुदेव, हमें बताइए, यह परीक्षा कैसी है? आचार्य ने अपनी दंड कमंडल उठाई और उसके सिर पर पड़े रुद्राक्षों को छुआ। कक्ष अचानक शांत हो गया। आचार्य बोले, राजन, पहली परीक्षा अंधकार की परीक्षा है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। इस परीक्षा में तुम्हें अपने भीतर छिपे भय, अपराध, गलती और पछतावों का सामना करना होगा। राजा की आंखों में हल्की बेचैनी दौड़ गई। आचार्य आगे बोले, मनुष्य तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपने अंधकार को स्वीकार करे। इसलिए पहली परीक्षा अपने दोषों से आंख मिलाने की है। राजा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। वह ऐसा बोल तो गया, लेकिन उसके हृदय में पुराने घावों की जलन फिर से उठने लगी। आचार्य वरुणेश्वर ने अपने कमंडल का जल फर्श पर छिड़का। जैसे ही जल गिरा, फर्श पर एक चमकदार दर्पण जैसा प्रतिबिंब बन गया। लेकिन वह साधारण दर्पण नहीं था, वह अंतःकरण दर्पण था, जिसमें मनुष्य का बाहरी नहीं, भीतरी स्वरूप दिखाई देता है। आचार्य ने कहा, राजन, इस दर्पण में तुम्हें अपने अतीत का वह क्षण दिखाई देगा जहां से तुम्हारे जीवन के कष्ट शुरू हुए। राजा हतप्रभ, रानी भयभीत। फिर धीरे धीरे प्रतिबिंब में एक दृश्य उभरने लगा। दृश्य में राजा विशाल देव युवा अवस्था में थे। उनके सामने युद्ध की भूमि थी, चारों ओर धुआं, लहू, वीरों की चीखें, और राजा के हाथ में एक घायल सैनिक का सिर। आचार्य बोले, क्या तुम उसे पहचानते हो राजन? राजा की आंखों में आंसू भर आए। हां गुरुदेव, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। रानी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ था स्वामी? राजा बोले, यह मेरे राज्य का सैनिक नहीं था, यह पड़ोसी राज्य का दूत था। यह शांति का संदेश लेकर आया था, पर मेरे क्रोध और घमंड ने मुझसे उससे युद्ध करा दिया और वह मर गया। राजा की आवाज टूट गई। उस दिन से मेरे राज्य में अशांति शुरू हो गई। युद्ध, संघर्ष, विफलता सब उसी क्षण से शुरू हुआ था। आचार्य बोले,
तुमने अपना अंधकार देख लिया राजन, अब उससे सामना करो, उसे स्वीकार करो और उससे मुक्त हो जाओ। राजा जमीन पर गिर पड़े। हे देव, मैं उस पाप को ढोता ढोता थक गया हूं, कृपा करके मुझे मुक्ति दें। दर्पण धीरे धीरे गायब हो गया। कक्ष में शांति फैल गई। आचार्य बोले, राजन, तुमने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। रानी की आंखों में चमक आ गई। राजा के चेहरे पर भी वर्षों बाद शांति का प्रकाश दिखा। अचानक कक्ष में फिर वही श्वेत ज्योति फैल गई जो सुबह प्रकट हुई थी, लेकिन इस बार यह ज्योति और भी शक्तिशाली थी और उसके भीतर से एक स्त्री स्वर गूंजा, सत्य से मत डरो, अंधकार से मत भागो, तुम्हारा पहला बंधन टूट चुका है। रानी ने पूछा, हे देवी, क्या यह आपका ही वचन है? ज्योति से उत्तर आया, हां, सफल एकादशी का मार्ग अब तुम्हारे लिए खुल रहा है। राजा का हृदय शुद्ध हो गया है, अब उसे दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। राजा ने फोल्डेड हैंड्स में पूछा, दूसरी परीक्षा क्या है देवी? ज्योति हल्के से थिरकी और एक शब्द प्रकट हुआ, त्याग। फिर प्रकाश विलीन हो गया। अचानक महल का पश्चिमी हिस्सा तेज कंपन से हिलने लगा। सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज, महल के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है, गांव वाले भयभीत हैं। राजा चौंक गए। आचार्य वरुणेश्वर ने आंखें बंद की और बोले, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, यह परीक्षण का द्वार है। दूसरी परीक्षा का आरंभ हो चुका है। रानी ने डरते हुए पूछा, हम क्या करें? आचार्य बोले, जो राजा अपने लोगों का रक्षक हो वह ही सफल एकादशी का पात्र बनता है। अब देखना यह है कि तुम त्याग के अर्थ को समझते हो या नहीं। राजा ने तलवार उठाई। मैं अपने लोगों को बचाने जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व त्यागना पड़े। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, यही उत्तर मैंने देवताओं से भी कहा था जब उन्होंने तुम्हारा नाम चुना था। राजा स्तब्ध। देवताओं ने मेरा नाम चुना था? आचार्य वरुणेश्वर बोले, हां राजन, तुम्हें आज यह जानना है कि तुम एक साधारण राजा नहीं, बल्कि भाग्य द्वारा चयनित राजा हो। महल के पश्चिमी प्रांगण में अचानक उठी हलचल पूरा वातावरण देववाणी जैसा बना रही थी। सैनिकों के चेहरे पर भय था और गांव वाले मंदिर की घंटियां बजा बजाकर देवताओं से रक्षा की गुहार लगा रहे थे। राजा विशाल देव ने ऊंची दीवार से नीचे देखा। नदी का पानी बढ़ता जा रहा था। जिस नदी को लोग शांत, निर्मल और पवित्र मानते थे, वह आज किसी दैवी क्रोध की तरह उफान पर थी। आचार्य वरुणेश्वर ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, यह परीक्षा किसी युद्ध से भी कठिन है, क्योंकि यहां शत्रु बाहर नहीं, अंदर होता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह जल प्रलय प्राकृतिक नहीं? आचार्य बोले, नहीं राजन, जब मनुष्य के भीतर का त्याग सूख जाता है, तब प्रकृति त्याग की परीक्षा लेने आती है। आज पानी की लहरें तुम्हारे हृदय का माप लेंगी। राजा ने रानी शिवांगी की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही राजा पर अपार विश्वास भी। राजा विशाल देव ने तलवार कमर में खोसी और घोड़े पर सवार हो गए। रानी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, स्वामी सावधान रहिए, यह केवल जल नहीं, एक अदृश्य शक्ति भी है जो आपकी परीक्षा ले रही है। राजा मुस्कुराए। रानी, राजा तभी राजा कहलाता है जब वह अपने लोगों के लिए सबसे पहले दौड़ता है। और इतना कहकर वे प्रचंड नदी की ओर निकल पड़े। सैनिक पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन राजा सबसे पहले गांव पहुंच गए। गांव वाले चिल्ला रहे थे, महाराज, नदी गांव को निगल लेगी, हमारे घर बह रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, जब तक विशाल देव जीवित है, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। यह सुनकर गांव वालों में साहस आ गया। अचानक राजा की नजर नदी के बीचों बीच एक नाव पर पड़ी, जिसमें 2 बच्चे और उनकी मां फंसे थे। धारा इतनी तेज थी कि कोई नाविक भी उस दिशा में नाव नहीं मोड़ पा रहा था। राजा तुरंत नदी में घोड़ा लेकर उतर पड़े। सैनिक चिल्लाए, महाराज, यह आत्मघाती कदम है। लेकिन राजा ने कहा, राजा का जीवन अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए होता है। तेज धार उन्हें बहा ले जाने लगी, लेकिन राजा ने साहस नहीं छोड़ा। कुछ ही मिनटों में वह उस नाव तक पहुंच गए और बच्चों को अपने घोड़े पर बैठाया। पर जैसे ही राजा वापस मुड़ने लगे, एक लहरें उठी और घोड़ा उनके पैरों से फिसल गया। सब चौंक गए। राजा नदी में डूब सकते थे,
लेकिन तभी आचार्य वरुणेश्वर तट पर प्रकट हुए। आचार्य ने अपना दंड उठाया और एक तेज मंत्र बोला, एयूएम वरुणाय नमः मार्गम दर्शय प्रकृति शमय राजत्वम रक्ष। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नदी की रौद्र लहरें मानो पीछे हटने लगी। कुछ ही क्षणों में राजा ने बच्चों और मां को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया। गांव वाले जय घोष करने लगे, महाराज की जय, हनुमान जी की कृपा, देवी सफल एकादशी की महिमा। लेकिन आचार्य शांत खड़े रहे, मानो यह तो बस शुरुआत हो। लोग खुश थे, पर आचार्य की आंखों में अभी भी गहरी चिंता थी। राजा ने पूछा, गुरुदेव, नदी तो शांत हो गई है, फिर भी जल पीछे क्यों नहीं जा रहा? आचार्य बोले, क्योंकि दूसरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। त्याग केवल शरीर का नहीं, कभी कभी भावनाओं का भी होता है। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? आचार्य ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे भीतर एक भय छिपा है, अपने सिंहासन को खोने का भय, और यह भय तुम्हारे राज्य की समृद्धि को रोकता है। राजा स्तब्ध रह गए, उनका हृदय सचमुच कांप गया। यह भय तो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, पर आचार्य कैसे जान गए? राजा ने देखा कि आचार्य के शरीर से हल्की सुनहरी आभा निकल रही है। राजा ने कांपते हुए पूछा, गुरुदेव, आप सच में कौन हैं? आचार्य मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब दिव्यता थी। मैं वही हूं जिसे देवताओं ने भेजा है राजन। सफल एकादशी की देवी ने तुम्हारे लिए मार्ग खोलने का आदेश दिया है। तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना गया है, परंतु तुम्हें अपने भीतर छिपा हर भय त्यागना होगा। राजा के होंठ कांपे। यदि सिंहासन भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं। आचार्य के चेहरे पर संतोष आया। तुम्हारी यह पंक्ति दूसरी परीक्षा की विजय है राजन। अब नदी स्वयं लौट जाएगी। पलक झपकते ही जलस्तर घटने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजा विशाल देव थक चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक शांत थी। आचार्य बोले, अब तुम त्याग के अर्थ को समझ चुके हो। दूसरी परीक्षा सफल हुई, लेकिन सफल एकादशी तक पहुंचने के लिए एक तीसरी, अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। रानी शिवांगी ने पूछा, वह परीक्षा कैसी है? आचार्य ने आकाश की ओर देखा, जहां सांझ की लालिमा किसी दैवी दीपक की तरह जल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अंतिम परीक्षा सत्य की परीक्षा है। इसमें मनुष्य झूठ से नहीं। गुरुदेव, सत्य क्या है? आचार्य बोले, जिसे मनुष्य अपने अहंकार, अपने भय और अपनी इच्छाओं से ढक देता है। राजन, सत्य तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें पहचानना होगा कि वह तुम्हारे भाग्य को कहां ले जा रहा है। इस पर राजा ने पूछा, पर सत्य को पहचानूं कैसे? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम स्वयं को भूल जाओगे, सत्य बाहर से नहीं, अंदर से प्रकट होगा। दूसरी परीक्षा पूरी होने के बाद राजा विशाल देव के हृदय पर मानो कोई भारी पत्थर उतर गया था। पर आचार्य वरुणेश्वर इतने शांत थे कि राजा को स्पष्ट लगने लगा, अभी वास्तविक परीक्षा बाकी है। संध्या ढल चुकी थी। महल की दीपमालाएं जल उठीं और शाही सभागार में एक अजीब सा सन्नाटा था। रानी शिवांगी राजा के पास खड़ी थी, पर उसके हृदय में भी कहीं अनजाना भय फड़फड़ा रहा था। आचार्य वरुणेश्वर आगे आए और बोले, अब सत्य की परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हारे राज्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में उतरने वाली है। राजा चौंके। गुरुदेव, क्या सत्य बाहर नहीं होगा? आचार्य मुस्कुराए। नहीं राजन, सत्य कभी बाहर नहीं होता। वह मनुष्य के सामने तभी आता है जब वह स्वयं उससे भागना छोड़ देता है। राजा के चेहरे पर उलझन थी। तभी महल के द्वार पर अचानक सैनिक दौड़ते हुए आए। सैनिक ने सांसें थामते हुए कहा, महाराज, कोई राजकुमार आया है। उसका घोड़ा घायल है और वह स्वयं भी क्षत-विक्षत है, पर उसके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज है। वह कहता है कि वह आपसे तुरंत मिलना चाहता है। राजा विशाल देव हैरान, रानी की आंखों में भी चिंता। आचार्य ने आंखें बंद कीं और जैसे किसी दिव्य संकेत को सुना, उन्होंने धीरे से कहा, उसे भीतर लाओ। यह कोई साधारण आगंतुक नहीं है, इसे यहां स्वयं भाग्य लाया है। सैनिक राजकुमार को भीतर लेकर आए। जैसे ही वह राजकुमार अंदर आया, पूरा सभागार मानो भारी हो गया। उसका चेहरा घायल पर तेज से भरा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी।
वह सीधे राजा के पास आया, झुका नहीं, सम्मान नहीं किया, कुछ कहा नहीं, बस राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम ही हो राजा विशाल देव। राजा स्तब्ध, सभागार में फुसफुसाहट फैल गई। राजा ने संयमित स्वर में कहा, हां, मैं ही विशाल देव हूं। तुम कौन हो राजकुमार? राजकुमार ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और धीमी पर तीक्ष्ण आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसे तुम्हारे कर्मों ने अनाथ बनाया। मैं वह हूं जिसने पिता को उसी युद्ध में खोया जिस युद्ध में तुमने एक निर्दोष दूत की हत्या कर दी थी। राजा का शरीर कांप गया, पूरा सभागार सन्न। रानी शिवांगी स्तब्ध। सैनिकों ने तलवारों के हत्थे पकड़े, पर आचार्य वरुणेश्वर शांत रहे। राजा हकलाने लगे, तुम्हारे पिता? राजकुमार बोला, हां महाराज, वह दूत जिसे आप भूल कह रहे थे, वह मेरे पिता थे। उस युद्ध ने मेरा परिवार उजाड़ दिया। मेरी मां उसी दिन मर गई। मेरा राज्य विभाजित हो गया। राजा की आंखों में आंसू उभर आए। आचार्य वरुणेश्वर आगे आए और राजकुमार के सामने खड़े हो गए। उन्होंने राजा की ओर देखा, राजन, यही है तुम्हारी तीसरी परीक्षा। सत्य का सामना करना सत्य को झुकाना नहीं होता, बल्कि जब सत्य तुम्हारे सामने किसी जीवित रूप में खड़ा हो जाए, तब तुम्हारा धर्म क्या कहता है, यही देखने की घड़ी है। राजा विशाल देव धीरे से बोले, मैंने पाप किया है गुरुदेव। मैंने उसका पिता मारा। मैं ही दोषी हूं। राजकुमार ने क्रोध से कहा, आज मैं बदला लेने आया हूं। मैं तुम्हें अभी यहीं सबके सामने। उसने तलवार उठाई, पर आचार्य ने हाथ उठा दिया। तलवार हवा में ही रुक गई। राजकुमार हिल भी नहीं सका। आचार्य बोले, यह तलवार तुम्हारे शौर्य की नहीं, तुम्हारे क्रोध की है, और क्रोध कभी न्याय नहीं देता। राजकुमार चीखा, न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आचार्य शांत स्वर में बोले, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन पहले राजा को सत्य का निर्णय करना होगा। राजा विशाल देव जनसमूह के सामने पहली बार अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने राजकुमार के सामने सिर झुका दिया और बोले, हां, यह सत्य है। मैंने तुम्हारे पिता को मारा। मेरे हाथों से पाप हुआ। मैंने युद्ध की आग फैलने दी। मैं तुम्हारी वेदना के लिए दोषी हूं। यदि मेरा जीवन तुम्हारे राज्य के संतुलन के लिए आवश्यक है, तो मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। सभागार में सिसकियां उठी। रानी शिवांगी का हृदय टूट गया, पर वह चुप रही। राजकुमार की आंखों में आंसू चमक गए, लेकिन क्रोध अब भी जीवित था। वह बोला, राजन, क्या मृत्यु देकर सब ठीक हो जाएगा? क्या मेरा राज्य वापस मिलेगा? क्या मेरा परिवार लौट आएगा? राजा ने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं, मैं वह लौटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना राज्य दे सकता हूं। पूरा महल विस्मय में डूब गया। राजकुमार हिल गया। राजा की बातें सुनते ही आचार्य वरुणेश्वर की आंखों में अस्तित्व से परे का तेज जगने लगा। उनके शरीर से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उन्होंने घोषणा की, सत्य की परीक्षा पर पूर्ण अंक तभी मिलते हैं जब मनुष्य अपने पर नहीं, धर्म पर टिकता है। राजकुमार की ओर मुड़कर बोले, युवराज, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन उसका परिणाम अधर्म होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे राजा को मारने जा रहे हो जो अपने अपराध को स्वीकार कर चुका है और तुम्हें अपना राज्य तक दे रहा है। राजकुमार की मुट्ठियां ढीली पड़ गईं। आचार्य वरुणेश्वर ने कहा, और अब जान लो, सत्य यह भी है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं थी। उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही थीं। राजकुमार चौंका। कैसी शक्तियां? आचार्य बोले, वे जो सफल एकादशी की देवी को कमजोर करना चाहती थीं। तुम्हारे पिता देवताओं के दूत थे। उनकी हत्या एक षड्यंत्र थी, ताकि सत्य, त्याग और धर्म का मार्ग राजा विशाल देव के सामने कभी खुल न सके। राजा और राजकुमार दोनों स्तब्ध। सभागार में ऐसा सन्नाटा था मानो समय भी ठहर गया हो। राजा विशाल देव अपने अपराध को स्वीकार कर चुके थे। राजकुमार का क्रोध पिघलने लगा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न हवा में तैर रहा था। वह षड्यंत्रकारी कौन था जिसने एक दूत की हत्या से 2 राज्यों का भाग्य बदल दिया? और तभी आचार्य वरुणेश्वर ने अपनी दंड कमंडल जमीन पर टिका दी। महल की ज्वालाएं अचानक लंबी हो उठीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। राजा, रानी, राजकुमार,
तीनों भय और श्रद्धा के बीच खड़े थे। आचार्य बोले, अब सत्य का दूसरा रूप देखो, वह सत्य जो आंखों से नहीं आत्मा से दिखता है। उन्होंने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। उनकी हथेली से निकली रोशनी हवा में एक वृत्त बनाकर घूमने लगी। कुछ क्षणों में उस रोशनी ने एक मुखाकृति का आकार ले लिया। हवा में बने दैवी प्रतिबिंब में एक क्रूर, चालाक और शक्तिशाली व्यक्ति की आकृति बनी। राजा विशालदेव के होंठ कांप गए। यह तो मेरे ही दरबार का मेरा प्रधानमंत्री मंत्री गणेश। रानी भयभीत, हे देव, वह तो वर्षों से राज्य की सेवा कर रहा था। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, सेवा नहीं रानी, वह तो देवताओं का विरोधी था। कर्मेंद्र नाम का दुष्ट तांत्रिक जो वर्षों पहले देवों द्वारा पराजित कर दिया गया था, उसी का पुनर्जन्म तुम्हारे राज्य में मंत्री गणेश के रूप में हुआ था। राजकुमार की आंखों में आग उभर आई। तो मेरे पिता की हत्या राजा की भूल नहीं, उस तांत्रिक की योजना थी। आचार्य, हां युवक, और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, राजा विशालदेव को धर्मपथ से भटकाना, ताकि वह सफल एकादशी का अधिकारी न बने। राजा की आंखों में आंसू चमके। गुरुदेव, मैं इतने वर्षों से उस अपराध का बोझ ढो रहा था जो मैंने किया ही नहीं। आचार्य वरुणेश्वर आगे बढ़े, राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही सत्य की परीक्षा है राजन। कभी कभी मनुष्य अपने पापों से नहीं, दूसरों के पापों से भी टूट जाता है, लेकिन देवता तभी किसी को चुनते हैं जब वह उस टूटन से भी उठ सके। सभागार में मौजूद हर व्यक्ति आचार्य के बदलते स्वरूप को देख डर और श्रद्धा से कांपने लगा। उनका शरीर अब साधारण शरीर जैसा नहीं लग रहा था। सुनहरी आभा इतनी प्रबल थी कि आंखें झपकनी पड़ रही थीं। राजकुमार ने कांपते हुए पूछा, गुरुदेव, आप कौन हैं? आचार्य बोले, मैं वरुणेश्वर नहीं, यह तो बस मनुष्य रूप है जिसे तुम देख पा रहे हो। मेरी वास्तविक प्रकृति तुम्हारी आंखें सह नहीं पाएंगी, लेकिन इतना जान लो, मैं वही हूं जिसे सफल एकादशी देवी ने इस पृथ्वी पर भेजा है, धर्म की रक्षा हेतु। उनका स्वर मानो आकाश से आ रहा हो। आचार्य की हथेली से प्रकाश निकला और हवा में दृश्य बनने लगे। दृश्य एक एक काले श्मशान में तांत्रिक कर्मेंद्र देवताओं के खिलाफ यज्ञ कर रहा था। दृश्य दो देवता उसे रोकते हैं। वह मृत्यु को प्राप्त होता है, पर शाप देता है, मैं लौटूंगा और एक ऐसे राजा को पथभ्रष्ट करूंगा जो देवताओं का प्रिय होगा। दृश्य 3, वह कर्मेंद्र पुनर्जन्म लेता है मंत्री गणेश के रूप में। दृश्य 4, वह दूत को मरवा देता है और राजा को क्रोध के जाल में फंसा देता है। दृश्य 5 वर्षों तक राजा को स्वयं अपने अपराध का कैदी बनता देखता है और हंसता है। दृश्य खत्म होते ही राजा विशालदेव घुटनों पर बैठ गए। गुरुदेव, इसका अर्थ है कि मैं उसके कारण व्यथित था, उसके कारण अपने लोगों से दूर हुआ और उसके कारण सत्य से भी दूर। आचार्य बोले, हां राजन, और यहीं से शुरू होती है सत्य परीक्षा का दूसरा चरण, क्षमा का सत्य। राजकुमार बोला, क्षमा? मेरे पिता की हत्या हुई और मैं क्षमा करूं? आचार्य मुस्कुराए, क्षमा शत्रु को नहीं दी जाती, क्षण को दी जाती है। तुम्हारा शत्रु मर चुका है, अब जो शेष है वह कर्म का उलझा हुआ धागा है, उसे सुलझाना तुम्हारे हाथ में है। आचार्य बोले, युवराज, तुम्हारे पिता दूत थे, परंतु केवल संदेशवाहक नहीं, वे देवताओं के रहस्य संरक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद वह दायित्व किसी एक को जाना चाहिए था। राजकुमार ने पूछा, किसे? आचार्य, राजा विशालदेव को, पर मंत्री गणेश ने ऐसा जाल बुना कि राजा भय और अपराध बोध में फंस गया और वह मार्ग बंद हो गया। राजा बोले, तो क्या मैं योग्य नहीं था? आचार्य, नहीं राजन, तुम योग्य थे, इसीलिए तुम्हें गिराया गया। और अब जब तुम सत्य को स्वीकार कर चुके हो और त्याग की परीक्षा भी दे चुके हो, तुम्हारे सामने वह मार्ग फिर खुलने वाला है। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं, बल्कि एक दूसरे की परीक्षा थे। तुम दोनों का भाग्य एक ही धागे से जुड़ा हुआ था। राजकुमार दंग रह गया। राजा उसकी ओर देख रहे थे जैसे किसी खोए हुए पुत्र को पा लिया हो। राजकुमार के होंठ कांपे। महाराज, मैंने आपको दोषी समझा, मुझे क्षमा करें। राजा ने उसे गले लगा लिया। नहीं पुत्र, तुम्हारा दर्द उचित था।
आज हम दोनों इस सत्य के सामने नम्र होकर खड़े हैं। सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति रो उठा। आचार्य वरुणेश्वर बोले, तुम दोनों ने सत्य को स्वीकार किया, क्षमा के द्वार खोले। अब सफल एकादशी की देवी तुम्हें अगले चरण में प्रवेश देंगी, लेकिन अब जो आएगा वह किसी भी परीक्षा से कठिन, गहरा और भयंकर होगा। राजा ने पूछा, क्या वह अंतिम परीक्षा है? आचार्य बोले, हां राजन, अंतिम परीक्षा तुम्हारे राज्य की नहीं, तुम्हारी आत्मा की होगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल इकट्ठे होने लगे थे। अंधकार फिर उठ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक राजा सफल एकादशी के निकट पहुंच चुका है। राजा और राजकुमार दोनों महल की ओर देखते रह गए, क्योंकि ऐसा लगा मानो राज्य की दीवारें खुद कांपने लगी हों। आकाश में काले बादलों का घेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। राजा विशाल देव, रानी शिवांगी, राजकुमार और समस्त दरबार एक ऐसी बेचैनी महसूस कर रहे थे जो किसी सामान्य तूफान का संकेत नहीं देती थी। आचार्य वरुणेश्वर ने अपनी दृष्टि आकाश पर टिकाई और गंभीर स्वर में कहा, आज की रात चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण की रात सफल एकादशी की शक्ति कमजोर नहीं, जागृत होती है। राजा चौंक पड़े। गुरुदेव, जागृत? क्या इसका अर्थ है कि देवी हमें कोई संकेत देंगी? आचार्य ने धीरे से कहा, हां, लेकिन साथ ही अंधेरी शक्तियां भी आज खुली घूमती हैं। तुम्हें और पूरे राज्य को इस रात विशेष सावधानी रखनी होगी। महल की ऊंची मीनार पर अचानक एक तेज झटका लगा। पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा, सावधान, महल की दीवारों पर अदृश्य छाया उतर रही है। राजा तुरंत बाहर आए, राजकुमार उनके साथ। लोगों ने देखा, दीवारों के एक हिस्से पर काली धुंध की लकीरें थीं, मानो कोई अदृश्य प्राणी उन दीवारों पर चढ़ रहा हो। रानी शिवांगी भयभीत, यह कैसी छाया है? आचार्य ने उत्तर दिया, ये वही शक्तियां हैं जो मंत्री गणेश के विनाश के बाद मुक्त हो गई थी। अब वे अपने स्वामी की हार का बदला लेना चाहती हैं। राजकुमार ने तलवार निकालकर कहा, हम इन्हें खत्म कर देंगे। आचार्य मुस्कुराए, तलवार इन पर असर नहीं करेगी पुत्र। ये छाया असुर हैं, इनका सामना शक्ति से नहीं, आत्मबल से किया जाता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, हम क्या करें? आचार्य ने आदेश दिया, राजा और राजकुमार मेरे साथ चलें। रानी महल की मातृशक्ति की रक्षा करें, क्योंकि आज की रात मां की शक्ति ही निर्णायक होगी। रानी भ्रमित थीं। गुरुदेव, मैं लड़ाई कैसे रोक सकती हूं? आचार्य उनके पास गए और उनके मस्तक पर हाथ रखा। रानी ने महसूस किया कि उनके भीतर एक अग्नि जाग उठी है, शांत, सौम्य पर प्रचंड। आचार्य बोले, देवी सफल एकादशी केवल पुरुषों की परीक्षा नहीं लेती, स्त्री की शक्ति भी परखती है। आज तुम राज्य की रक्षा करोगी मंत्र शक्ति से। रानी ने हल्की कांपती आवाज में पूछा, मैं मंत्र? आचार्य, हां, तुम पूर्व जन्म में एक महान साधिका थी। आज वह ज्ञान जागेगा और यही राज्य की रक्षा करेगा। रानी के भीतर एक अव्यक्त शक्ति उभरने लगी। आचार्य उन्हें महल के पुराने तहखाने में ले गए, जहां एक गुप्त द्वार था। द्वार खुलते ही एक ठंडी, अंधेरी सुरंग प्रकट हुई। राजा ने कहा, गुरुदेव, यह कहां जाता है? आचार्य, वहां जहां राज्य की जीवन रेखा है, एक प्राचीन ज्योति जो हजारों वर्षों से जल रही है। अगर वह ज्योति कभी बुझ गई तो राज्य नष्ट हो जाएगा। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, कौन सी ज्योति? आचार्य, राज्य दीपक। राजा की आत्मा और राज्य की आत्मा एक दूसरे से इसी दीपक के माध्यम से जुड़ी होती हैं। सुरंग में चलते हुए राजा ने महसूस किया कि हर कदम भारी हो रहा है। आचार्य बोले, छाया असुर यही चाहते हैं कि राजा के भीतर भय बढ़े। भय जितना बढ़ेगा, दीपक की लौ उतनी कमजोर होगी। सुरंग समाप्त हुई और एक विशाल कक्ष खुला। कक्ष के मध्य एक स्वर्ण पात्र में नीली ज्योति जल रही थी। वह अद्भुत, अतिशय शांत और अलौकिक थी, पर आज ज्योति डगमगा रही थी। राजा चौंके, हे देव, यह तो बुझने वाली है। आचार्य बोले, हां राजन, क्योंकि तुम्हारा सत्य अधूरा है। जब तक तुम अपने अंतिम भय को स्वीकार नहीं करते, यह ज्योति स्थिर नहीं होगी। राजा के हृदय में तूफान उठ गया। राजा विशाल देव धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़े और जैसे ही पास पहुंचे, ज्योति में एक दृश्य उभर आया। एक छोटा बालक, कमजोर, पीला और मृत्यु के कगार पर। राजा का शरीर कांप उठा। नहीं, यह दृश्य नहीं,
ये तो मेरा पुत्र है। राजकुमार चौंक गया। आपका पुत्र? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, वर्षों पहले एक भयंकर रोग ने मेरा पुत्र छीन लिया और मैंने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर मैं असफल रहा। राजा जमीन पर गिर गए। मैं उस दिन टूट गया था। तभी से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं एक असफल राजा, असफल पति और असफल पिता ना हो जाऊं। आचार्य वरुणेश्वर ने कहा, यही तुम्हारा अंतिम भय है। सफल एकादशी का अधिकारी वह ही बनता है जो अपने दुख को बोझ नहीं, अनुभव बनाता है। राजकुमार ने राजा को गले लगाया। महाराज, आप असफल नहीं रहे। आपने अपना पुत्र खोया, लेकिन आज आपने एक पुत्र पा लिया है, मुझे। राजा फूट फूट कर रो पड़े। राज्य दीपक धीरे धीरे स्थिर होने लगा। जैसे ही राजा ने भय को स्वीकार किया, सारी सुरंग एक सफेद प्रकाश से भर गई। प्रकाश इतना दिव्य था कि राजकुमार और राजा दोनों नतमस्तक हो गए। एक स्त्री स्वर गूंजा, अब तीसरी परीक्षा पूर्ण होती है। तुम सत्य, त्याग और धर्म पर खरे उतरे हो। राजा, अपना सिर उठाओ, तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है। राजा विशाल देव धीमे धीमे उठे। सफेद प्रकाश से एक शब्द प्रकट हुआ, आशीर्वाद। जैसे ही उन्होंने देखा, राज्य दीपक पहले से 100 गुना अधिक प्रज्वलित हो गया। राज्य दीपक का प्रकाश जब सुरंग को आलोकित कर रहा था, उसी क्षण महल के बाहर एक प्रचंड गर्जना हुई, जैसे किसी अदृश्य सेना ने राज्य की दीवारों पर एक साथ वार किया हो। राजा, राजकुमार और आचार्य राज्य दीपक कक्ष से बाहर निकले। सुरंग के रास्ते ऊपर आते आते आवाज स्पष्ट हो गई। छाया असुरों का अंतिम आक्रमण शुरू हो चुका है। आचार्य वरुणेश्वर के स्वर में पहली बार कुछ तीक्ष्णता थी। राजकुमार ने तलवार संभाली। हम महल की रक्षा करेंगे। पर आचार्य बोले, नहीं पुत्र, आज की युद्ध भूमि तलवारों की नहीं, मंत्र शक्ति की है, और इस युद्ध की प्रथम सैनिक रानी शिवांगी होंगी। राजा ने आश्चर्य से कहा, रानी? वह तो अभी मंत्र शक्ति का केवल आरंभ ही समझ रही थी। आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब माता, तो वह कर दिखाती है जो देवताओं के लिए भी असंभव होता है। सुरंग से बाहर आते ही राजा और राजकुमार ने जो दृश्य देखा, वह जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। महल की मीनारों पर काले धुएं जैसे जीव चढ़ रहे थे। उनके हाथ पैर नहीं थे, उनका शरीर धुंध जैसा था, पर आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। गांव वाले भय से चिल्ला रहे थे, भगवान हमारी रक्षा करो, देवी सफल एकादशी कृपा करो। राजा ने चौंक कर कहा, ये तो राक्षस जैसे हैं। आचार्य ने सिर हिलाया, ये राक्षस नहीं, छाया असुर हैं। ये किसी शरीर में नहीं रहते, ये केवल उस व्यक्ति की ऊर्जा पर आक्रमण करते हैं जिसके भीतर भय जीवित हो। राजा समझ गए, यही कारण था कि उनके भय स्वीकार करने पर दीपक स्थिर हुआ। राजकुमार बोला, तो अब ये हमें नहीं छू पाएंगे? आचार्य ने कहा, तुम्हें नहीं, पर राज्य के लोगों को तुम्हारी रक्षा की आवश्यकता है। महल के भीतर से एक दिव्य प्रकाश तीन निकला। कुछ क्षणों में रानी शिवांगी धीरे धीरे बाहर आईं। उनके रूप में आज एक अद्भुत परिवर्तन था। चरणों में कोमलता, नेत्रों में तेज और माथे पर चमकता हुआ चंद्र चिन्ह, मानो स्वयं शक्तिदात्री शक्ति का आवास उनके भीतर उतर आया हो। राजा मंत्रमुग्ध, शिवांगी, तुम्हारे भीतर यह शक्ति कैसे जागी? रानी ने शांत स्वर में कहा, मेरी शक्ति कभी सोई नहीं थी स्वामी, मुझे केवल उसका स्मरण कराना आवश्यक था, और वह स्मरण आचार्य वरुणेश्वर ने करा दिया। आचार्य ने सिर झुकाया। मातृशक्ति को केवल दिशा चाहिए, जागरण तो वह स्वयं कर लेती है। रानी शिवांगी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। आचार्य बोले, तुम संजीवनी मंत्र का उच्चारण करोगी। यह मंत्र छाया असुरों को भस्म कर देता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की शक्ति का संगम है। राजा विशाल देव चिंतित, पर यह मंत्र कठिन होगा। आचार्य, हां राजन, इस मंत्र में एक ही शर्त है, जिसके हृदय में अहिंसा, करुणा और दृढ़ता का संगम न हो, वह इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। शिवांगी, सावधान रहना। रानी मुस्कुराई, आज मैं आपकी रानी नहीं, आपके राज्य की माता हूं, और एक मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए असंभव को भी संभव कर देती है।
रानी ने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर दोनों हाथ उठाए। छाया असुर उनकी ओर लपके, पर जैसे ही रानी ने मंत्र प्रारंभ किया, एयुएम सोम शक्तये नमः विवस्वत तेजोस्मयी छाया नाशिनी स्वाहा, आकाश गूंजने लगा, महल कांपने लगा। छाया असुर चीखने लगे जैसे उन्हें कोई दैवी अग्नि जला रही हो। उनके शरीर धुंध की तरह पिघलने लगे, कुछ हवा में विलीन हो गए, परंतु जितने नष्ट होते उतने ही नए उत्पन्न होने लगते। राजा ने चिंतित होकर कहा, गुरुदेव, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? आचार्य, रानी का मंत्र इनके शरीर को रोक रहा है, पर इनके स्रोत को नहीं। ये असुर एक ही स्रोत से जन्म ले रहे हैं, मंत्री गणेश की शापित आत्मा से। राजकुमार ने कहा, तो हमें उस स्रोत को ढूंढकर नष्ट करना होगा। आचार्य मुस्कुराए, यह काम तुम्हारा है राजकुमार। आचार्य ने राजकुमार को एक रुद्राक्ष माल युक्त दंड दिया। यह आत्मसंधान दंड है। इसके माध्यम से तुम उस स्थान को देख पाओगे जहां मंत्री गणेश की शापित आत्मा छिपी है। उसे नष्ट करना तुम्हारी परीक्षा है। राजकुमार ने पूछा, क्या मैं अकेला जाऊं? आचार्य, हां, क्योंकि यह यात्रा अपने गुस्से को आग से नहीं, धैर्य से हराने की यात्रा है। राजा बोले, मुझे साथ ले चलो। आचार्य, नहीं राजन, राजकुमार का कर्मलेख उसे स्वयं ही पूरा करना होगा। राजकुमार ने राजा के चरण छुए। आपकी शिक्षा ने मुझे मजबूत बना दिया है। अब मैं अपने पिता की आत्मा को मुक्त करूंगा। और वह अंधेरी सुरंग की ओर तेजी से बढ़ गया। छाया असुरों की संख्या बढ़ रही थी। रानी ने आंखें बंद कर दूसरा मंत्र शुरू किया, एयुएम चंद्र नारायणी देव्य ज्योतिर्मयी स्वाहा। यह मंत्र महल पर एक सफेद चक्र में रोशनी की ढाल बना देता है। छाया असुर उस ढाल से टकराकर चूर चूर होने लगते। राजा विस्मित, शिवांगी, तुम तो देवियों जैसी लग रही हो। रानी, शक्ति हर स्त्री में होती है स्वामी, बस उसे जागना होता है। अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते ही राजकुमार को लगा मानो हवा भी भारी हो गई हो। दीवारों पर हल्की नमी थी और हर कदम पर उसके पैरों के नीचे से एक डरावनी कराह जैसी आवाज उठती थी। पर उसके भीतर एक नई शक्ति थी, राजा विशाल देव का अपनापन और आचार्य वरुणेश्वर का आशीर्वाद। उसने दंड को कसकर पकड़ा जो रुद्राक्षों से घिरा था और हल्के प्रकाश में चमक रहा था। आचार्य के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हारा क्रोध तुम्हें जीतेगा नहीं, तुम्हारा धैर्य तुम्हें विजय देगा। राजकुमार गहरी सांस लेते हुए और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, दीवारें काली पड़ने लगीं और अंत में एक विशाल कक्ष खुला जिसमें एक भयानक दृश्य था। कक्ष के बीचों बीच एक काले अग्निकुंड जैसा सतह था और उससे उठती काली लपटें किसी जीव की तरह हिलडुल रही थीं। अग्निकुंड के ऊपर एक आकृति तैर रही थी। वह थी मंत्री गणेश की शापित आत्मा। चेहरा विकृत, आंखें लाल और शरीर धुएं की भांति। वह एक साथ हजारों आवाजों में चिल्ला रही थी, तुम नहीं बच पाओगे। मैंने राजा को वर्षों तक तोड़ा, तुम्हें भी तोड़ दूंगा। राजकुमार ठिठक गया। उसे फिर अपने भीतर वही क्रोध उठता महसूस हुआ जो उसके पिता की मृत्यु के दिन उठा था। पर उसने तुरंत आचार्य के बताए शब्द दोहराए, मैं प्रतिशोध से नहीं, धर्म से लड़ूंगा। और जैसे ही उसने यह कहा, दंड का प्रकाश बढ़ गया। मंत्री गणेश की आत्मा ने चिल्लाकर काले धुएं का तूफान राजकुमार पर फेंका। धुआं उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा, धीरे धीरे कसते हुए मानो उसका अस्तित्व ही निगल लेना चाहता हो। राजकुमार का दम घुटने लगा। वह घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि अचानक दंड से श्वेत प्रकाश फूटा, जैसे किसी ने अंधकार को चीर दिया हो। मंत्री गणेश की आत्मा चीख उठी, यह दंड तुम्हें किसने दिया? राजकुमार चीखा, जिसने तुम जैसी शक्तियों से राज्य की रक्षा का प्रण लिया है, आचार्य वरुणेश्वर। आत्मा भय से पीछे हट गई। राजकुमार सीधे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, अग्नि थी, धर्म की अग्नि। उसने दंड उठाकर कहा, यह प्रहार प्रतिशोध का नहीं, न्याय का है। मेरे पिता की आत्मा तुम्हारे बंधनों से मुक्त होगी। और उसने दंड को मंत्री गणेश की आत्मा की ओर उछाला। दंड से निकलकर एक तेजस्वी प्रकाश सीधे आत्मा के मध्य भाग से टकराया। मंत्री गणेश की चीखें कक्ष की दीवारों को हिला गईं। नहीं, मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते।
पर दंड का प्रकाश उसे धीरे धीरे तोड़ने लगा। राजकुमार ने तीसरा मंत्र बोला, एयुएम पितृशुद्धये नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा का आधा हिस्सा काले धुएं में विलीन हो गया। उधर महल पर छाया असुरों का हमला भयंकर रूप ले रहा था। रानी शिवांगी छत पर खड़ी थी और उनके चारों ओर सफेद प्रकाश का वलय था। उनके मंत्र असुरों को भस्म कर रहे थे, लेकिन असुर लगातार बढ़ रहे थे। एक असुर दीवार तोड़कर भीतर घुस आया। रानी ने तुरंत अपने हाथों से प्रकाश रेखा खींचकर उसे रोका। राजा विशाल देव ने चिल्लाकर कहा, शिवांगी संभल कर। रानी ने कहा, स्वामी, यह राज्य हम दोनों का धर्म है, आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनकी आंखें अब देवी की तरह चमक रही थीं। आचार्य वरुणेश्वर छत के सर्वोच्च बिंदु पर खड़े थे और अपना कमंडल उठाकर दूर आकाश से ऊर्जा खींच रहे थे। उनकी वाणी गूंजी, शक्ति पथ प्रारंभ, मातृशक्ति सक्रिय। जैसे ही उन्होंने हाथ नीचे किया, रानी शिवांगी के शरीर से दिव्य प्रकाश की ज्वाला उठी। छाया असुर पीछे हटने लगे। कुछ क्षणों में हवा शुद्ध होने लगी। राजकुमार अंतिम प्रहार की तैयारी में था। मंत्री गणेश की आत्मा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक बड़े विस्फोट जैसा प्रहार करने की तैयारी में थी। आत्मा बोली, अगर मैं नष्ट हुआ तो यह राज्य भी नष्ट होगा। राजकुमार ने कहा, झूठ, तुम्हारा अस्तित्व इस राज्य के विनाश से नहीं, इसकी कमजोरी से ही जुड़ा था। उसी क्षण महल की छत पर रानी शिवांगी ने अंतिम मंत्र शुरू किया, एयुएम सर्व छाया विधारिणी देव्यै नमः स्वाहा। उनके हाथों से एक ऐसा प्रकाश निकला जिसने आकाश को दो हिस्सों में बांट दिया। आचार्य ने घोषणा की, समय आ गया है। राजकुमार ने चिल्लाकर दंड उठाया, पिता, यह मुक्तिदान मैंने नहीं, धर्म ने दिया है। और दंड अग्निकुंड के मध्य जा गिरा। मंत्री गणेश की आत्मा एक विकराल चीख के साथ पूरी तरह टूट गई। उधर रानी शिवांगी के मंत्र से छाया असुर एक साथ भस्म हो गए। पूरा राज्य एक क्षण के लिए शुद्ध, शांत और दिव्य हो गया। अंधकार का अंतिम टुकड़ा अग्निकुंड की गहराइयों में धीरे धीरे बुझ गया। मंत्री गणेश की आत्मा अब केवल धुएं का एक बिखरता हुआ गुच्छा थी, और वह भी हवा में मिलकर क्षण भर में गायब हो गया। राजकुमार ने दंड को उठाया। दंड गर्म था, जैसे अभी अभी किसी दिव्य ऊर्जा ने उसे स्पर्श किया हो। उसकी हथेलियां झंझना उठीं, लेकिन दर्द नहीं था, बल्कि एक अद्भुत कंपन, एक आशीर्वाद जैसा। उसने धीरे से कहा, पिताजी, आपका अन्याय मिट गया। कमरे में अब शांति थी, पर यह वह शांति नहीं थी जो मृत्यु के बाद आती है। यह शांति थी एक लंबे संघर्ष के बाद धर्म की विजय की। उसी क्षण भूमि हल्के से हिली। राजकुमार चौकन्ना हुआ और उसके सामने एक स्वर्णिम प्रकाश मंडल उभरा। उस प्रकाश में एक आकृति आकार लेने लगी। पहले केवल एक छाया, फिर एक स्वरूप, और अंत में एक झांक चेहरा, राजा विशाल देव। वही तेज, वही करुणा, पर अब उसमें एक दिव्यता मिश्रित थी। राजकुमार देखते ही घुटनों के बल गिर गया। आंखों से आंसू झरने लगे। पिताजी! राजा विशाल देव मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान अत्यंत शांत थी, जैसे वह सब जान चुके हों। उन्होंने आगे बढ़कर राजकुमार के सिर पर हाथ रखा। मेरे पुत्र, तुमने वह कर दिखाया जो कोई राजा भी नहीं कर पाता। तुमने क्रोध को जीतकर धर्म को अपनाया। राजकुमार की आवाज टूटी। मैं आपको बचा नहीं पाया पिता, पर मैंने आपकी पीड़ा का अंत कर दिया। राजा विशाल देव ने कहा, मुझे बचाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे अपनी मुक्ति तुम्हारे हाथों मिलनी थी। तुम्हारा मार्ग वहीं से आरंभ होता है जहां मेरा समाप्त हुआ। राजकुमार रोते हुए बोला, अब आप मेरे साथ चलिए पिता। आचार्य वरुणेश्वर, रानी शिवांगी, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा विशाल देव का चेहरा धीरे धीरे और उज्जवल होने लगा। नहीं पुत्र, मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मैं केवल तुम्हें अपनी शाही विरासत ही नहीं, अपना धर्म सौंपता हूं। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। एक दिव्य वाणी गूंजी, जन्मों का बंधन पूर्ण, अब आत्मा मुक्त। उनकी आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन प्रकाश उसकी उंगलियों से फिसल गया। एक क्षण बाद कक्ष में केवल उसकी हृदय की धड़कन थी और दंड का हल्का चमकता प्रकाश। छाया असुरों का अंत हो चुका था। रानी शिवांगी धीरे धीरे थक कर बैठ गई। उनकी शक्ति अब शांत थी,
जैसे समुद्र तूफान के बाद स्थिर हो जाता है। आचार्य वरुणेश्वर उनके पास आए। रानी, आपके धैर्य ने राज्य को बचा लिया। रानी ने धीमी आवाज में कहा, बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, मेरा पुत्र सकुशल लौट आए। आचार्य ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जब धर्म आगे होता है तो संकट पीछे हो जाता है। आपका पुत्र अब एक साधारण राजकुमार नहीं, अपनी नियति का वाहक बन रहा है। रानी शिवांगी की आंखें अश्रु से भर गईं, पर दिल में शांति उतर आई। राजकुमार दंड को हाथ में लिए धीरे धीरे बाहर आया। जैसे ही वह हवा में पहुंचा, उसे लगा हवा अधिक पवित्र है, आकाश अधिक साफ है। कुछ स्थानों पर भूमि हल्की चमक रही थी, जैसे राज्य खुद वर्षों बाद जागा हो। जंगल की चिड़ियां पहली बार चहचहा उठीं और हवा में एक दिव्य सुगंध बह रही थी। वह समझ गया, अंधकार के हटने से संतुलन लौट आया है, लेकिन उसे नहीं पता था अब असली यात्रा शुरू होने वाली है। राजकुमार तेज कदमों से महल की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसे एक हल्की घंटी की ध्वनि सुनाई दी। कोई मंदिर नहीं था, कोई पुजारी नहीं, कोई घंटी नहीं। फिर यह ध्वनि। वह रुका। पेड़ों के बीच एक सफेद आभा तैर रही थी। धीरे धीरे वह आभा एक रूप लेती गई, एक स्त्री का दिव्य स्वरूप, चमकदार, निर्मल और अवर्णनीय सौम्यता से भरा। राजकुमार ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। वह बोली, वत्स, तुम्हारी विजय अकेली नहीं हुई। एकादशी के पुण्य ने तुम्हें धैर्य दिया और सोमवार के तेज ने तुम्हें शिव शक्ति का संरक्षण दिया। राजकुमार विस्मित रह गया। आप कौन हैं देवी? आकाश में हल्की गूंज उठी। मैं हूं सफल एकादशी, जो भक्त को अधूरे कार्य नहीं छोड़ने देती, जिसने तुम्हें क्रोध से बचाया और तुम्हें धर्म पथ की ओर मोड़ा। राजकुमार के शरीर में एक कंपन दौड़ गया। देवी आगे बोली, अब भी राज्य सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा भाग्य पथ अब आरंभ हो रहा है। तुम्हें वह बनना है जो इस युग की आवश्यकता है। राजकुमार ने पूछा, क्या मैं राजा बनूंगा देवी? देवी मुस्कुराई, राजा तो बनोगे, पर उससे भी बड़ा कुछ बनना होगा। राजकुमार हतप्रभ रह गया। देवी ने अपना हाथ उठाया और एक छोटा दीप्तिमान चिन्ह उसके माथे पर आकर बैठ गया, वज्राकार तेज। यह क्या है देवी? यह तुम्हारी नियति की मुहर है। जो इसे धारण करे वह अंधकार को चीरकर मार्ग बना सकता है। फिर देवी धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगी। हम दोबारा मिलेंगे वत्स, जब सोमवार और एकादशी एक ही तिथि पर मिलेंगे, और तब तुम्हारी असली परीक्षा होगी। राजकुमार ने सिर झुका दिया। वातावरण कुछ क्षणों तक पूरी तरह शांत रहा। राजकुमार देवी सफल एकादशी के दर्शन से अब भी कंपित था। उसके माथे पर चमक रहा वज्राकार चिन्ह हल्की रोशनी छोड़ रहा था, मानो भीतर कोई दीपक प्रज्वलित हो। उसने आकाश की ओर एक बार और देखा, लेकिन देवी का स्वरूप धीरे धीरे ओझल हो चुका था, परंतु उनकी उपस्थिति अब भी वातावरण में तैर रही थी, एक स्नेह, एक सुरक्षा, एक अदृश्य छाया की तरह। राजकुमार ने कदम बढ़ाए। महल अब दूर नहीं था। जैसे जैसे वह नजदीक आया, उसे महसूस हुआ कि हवा हल्की होने लगी है, जैसे वर्षों का बोझ किसी ने उठा लिया हो। दूर से ही महल की ऊंची दीवारें अब पहले की तरह शोकमयी नहीं दिख रही थीं, मानो वहां भी एक नई ऊर्जा फैल चुकी हो। राजकुमार धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। पहरेदारों ने उसे देखा। पहले वे स्तब्ध हुए, फिर पहचानते ही उनकी आंखें चमक उठीं। राजकुमार, राजकुमार लौट आए! ये पुकार पूरे दरबार में बिजली की तरह फैल गई। रानी शिवांगी, जो अंदर प्रार्थना में बैठी थीं, ये आवाज सुनकर एक पल को ठिठक गईं। उनका दिल जोर से धड़क उठा। मेरा पुत्र! आचार्य वरुणेश्वर दूर से मुस्कुराते हुए बोले, हां रानी, समय आ गया है। धैर्य की आपकी तपस्या अब पूर्ण होने जा रही है। रानी भागती हुई महल के आंगन की ओर दौड़ी। उसी क्षण राजकुमार द्वार से भीतर प्रवेश कर रहा था। दोनों की नजरें टकराईं। एक क्षण के लिए समय थम गया। रानी का कंठ भर आया। राजकुमार की आंखें नम थीं, और फिर मां बेटे की जोड़ी एक दूसरे से लिपट गई। रानी फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे पता था, मुझे विश्वास था, तुम वापस आओगे। हनुमान जी, आपने मेरी सुन ली। राजकुमार ने रानी के हाथ थाम लिए। मां, आपका आशीर्वाद और आचार्य के मंत्रों ने मुझे हर बंधन से निकाल दिया। आचार्य वरुणेश्वर आगे आए। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं।
वत्स, तुमने स्वयं को ही नहीं अपने पिता की आत्मा को भी मुक्त किया है। राजकुमार ने दंड आचार्य के चरणों में रखा। गुरुदेव, मेरी शक्ति आपके ज्ञान से है। आचार्य ने दंड उठाकर कहा, यह दंड अब तुम्हारा नहीं रहा, अब यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है। जैसे ही रानी ने राजकुमार का माथा छुआ, उनकी उंगलियों को अचानक गर्माहट का एहसास हुआ। उन्होंने चौंक कर पूछा, पुत्र, यह प्रकाश क्या है? आचार्य ने कहा, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, यह देव शक्ति का अंकन है। अचानक वह वज्र चिन्ह हल्का हल्का चमकने लगा। माहौल में एक मधुर ध्वनि गूंजी, जैसे मंदिर के भीतर अपने आप घंटी बज उठी हो। दरबार के सभी लोग उस ध्वनि को सुनकर विस्मित रह गए। राजकुमार की आंखें फैल गईं और फिर आंगन के सूखे पड़े पेड़ धीरे धीरे हरी पत्तियों से भरने लगे। महल की दीवारों पर जमी धुंध गायब होने लगी। फर्श के पत्थरों पर एक हल्की सुनहरी चमक फैल गई। रानी भय और विस्मय के बीच बोली, यह क्या हो रहा है? आचार्य बोले, देवी सफल एकादशी अपनी उपस्थिति दर्शा रही है। राजकुमार ने धीरे से कहा, मां, मैंने रास्ते में देवी के दर्शन किए। रानी आश्चर्य से आचार्य की ओर देखने लगी। सफल एकादशी देवी, उन्होंने दर्शन दिए? आचार्य बोले, यह दुर्लभ घटना है रानी। इसका अर्थ है यह राजकुमार सिर्फ सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, भाग्य का भी वाहक बनेगा। राजकुमार की वापसी की खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, मंदिरों में दीपक जलने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाजें चारों दिशाओं में गूंज उठीं। लेकिन उसी समय आचार्य वरुणेश्वर अचानक गंभीर हो गए। राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, आप अचानक मौन क्यों हो गए? आचार्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे माथे का चिन्ह केवल वरदान नहीं, एक संकेत भी है। राजकुमार चौंका, किस बात का संकेत? आचार्य बोले, चिन्ह तभी प्रकट होता है जब आने वाले समय में ऐसा संकट जन्म ले जो सामान्य राजा नहीं, धर्मवाहक ही संभाल सके। और यह संकट सिर्फ राज्य पर नहीं, पूरे प्रजालोक पर आएगा। रानी शिवांगी भयभीत हुई। क्या कोई नया शत्रु आने वाला है? आचार्य बोले, शत्रु नहीं, एक परीक्षा। और यह परीक्षा सफल एकादशी के दिन पूर्ण रूप लेगी। देवी ने तुम्हें दर्शन इसलिए दिए क्योंकि तुम्हारी भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई, अभी तो प्रारंभ हुई है। राजकुमार शांत स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा का सामना करूंगा, लेकिन पहले पूरे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आचार्य ने सिर हिलाया, और उसके लिए तुम्हें राज तिलक की आवश्यकता है, परंतु आचार्य बोले, सिंहासन चढ़ने से पहले तुम्हें वह वरदान प्राप्त करना होगा जो केवल सफल एकादशी की रात्रि और शिव के सोमवार योग में मिलता है। रानी चौंक पड़ी, तो यह यात्रा अभी बाकी है? आचार्य, हां रानी, राजकुमार की असली कथा अब शुरू होगी। देवी ने उनसे जो कहा वह यूं ही नहीं था। राजकुमार की वापसी के बाद महल में उल्लास, प्रसन्नता और चमत्कारों का प्रवाह था, लेकिन आचार्य वरुणेश्वर के हृदय में एक अदृश्य बोझ था, क्योंकि वे जान चुके थे राजकुमार की विजय अभी प्रारंभ भर है। वास्तविक युद्ध उस राह पर था जहां मनुष्य और कर्म दोनों की परीक्षा होती है। आचार्य ने दरबार को शांत करते हुए कहा, आज रात हम राजकुमार को दिव्य दीक्षा देंगे। यह दीक्षा उन्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां देवी सफल एकादशी स्वयं उनकी संरक्षिका बनेगी। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यह दीक्षा राज तिलक से पहले आवश्यक है? आचार्य ने गंभीरता से कहा, वत्स, सिंहासन पाने के लिए कौशल पर्याप्त होता है, पर सिंहासन को बचाने के लिए देवत्व की आवश्यकता पड़ती है। और तुम जिस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, उस पर बैठने वाले को शिव एकादशी योग का वरदान अनिवार्य है। रानी शिवांगी आगे बढ़कर बोली, गुरुदेव, कृपया स्पष्ट करें, यह शिव एकादशी योग क्या है? आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, रानी, हर युग में एक ऐसा दिन आता है जब शिव का सोमवार और एकादशी की तिथि एक दूसरे से स्पर्श करती हैं। यह योग अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन आत्मा का द्वार खुलता है, धर्म की दिशा बदलती है, और जो साधक अपने भीतर की अग्नि को जागृत कर लेता है वह दैवीय वरदानों का अधिकारी बन जाता है। लेकिन
यही वह दिन होता है जब अंधकार भी अपना सबसे घातक रूप धारण करता है। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, क्या आने वाला संकट इसी योग से जुड़ा है? आचार्य ने सिर हिलाया। हां वत्स, जिस समय देवी ने तुम्हें वज्र चिह्न दिया, उन्होंने यह संकेत दे दिया कि तुम्हारा मार्ग अत्यंत कठिन होने वाला है। रानी शिवांगी बेचैन हो उठी। क्या यह संकट राज्य पर आने वाला है? आचार्य, राज्य पर और तुम पर और तुम्हारे पुत्र पर, सभी पर, क्योंकि यह साधारण संकट नहीं, काल शक्ति का उदय होगा। महल में सन्नाटा पसर गया, जहां मनुष्य देवत्व को छूता है। आचार्य ने आदेश दिया, राजकुमार, तुम्हें आज की रात ब्रह्मकुंड में प्रवेश करना होगा। राजकुमार ने पूछा, ब्रह्मकुंड? आचार्य बोले, वह कुंड जहां वर्षों पहले तुम्हारे पिता राजा विशाल देव दीक्षा प्राप्त करने आए थे, वही स्थान जहां मन और आत्मा एक दूसरे से मिलते हैं। रानी शिवांगी बोली, गुरुदेव, क्या यह मार्ग सुरक्षित है? आचार्य, सुरक्षित नहीं, पवित्र है। राजकुमार आगे बढ़ा, गुरुदेव, मैं इस दीक्षा को स्वीकार करता हूं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आचार्य मुस्कुराए। जहां पृथ्वी और आकाश एक हो जाते हैं। रात ढल चुकी थी। आकाश में सितारे विशेष प्रकार की चमक बिखेर रहे थे, मानो दिव्य ऊर्जा पहले से ही जाग चुकी हो। राजकुमार, आचार्य वरुणेश्वर और कुछ विशेष रक्षक वन की ओर बढ़े। वह स्थान राज्य की सीमा से बाहर एक प्राचीन पहाड़ी की तलहटी में था। घना अंधेरा, गहरी नीरवता और कहीं कहीं चमकते जुगनू मानो मार्गदर्शक बनकर साथ चल रहे थे। आचार्य ने कहा, वत्स, ध्यान रखना, ब्रह्मकुंड तुम्हारे भीतर की सच्चाई को परखेगा। तुम्हारे भय, तुम्हारे भ्रम और तुम्हारी इच्छाएं सब वहां प्रकट होंगे। राजकुमार शांत स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं स्वयं को सत्य के सामने पूर्ण रूप से खोलने को तैयार हूं। अंततः वे ब्रह्मकुंड पहुंचे, जहां जल नहीं, आत्माएं बहती हैं। यह कोई साधारण सरोवर नहीं था। पानी काला नहीं, नीला नहीं, बल्कि पारदर्शी था, जैसे जल नहीं, कोई अद्भुत ऊर्जा हो। कुंड के चारों ओर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी थीं और हवा में एक हल्की शीतल सुगंध फैली थी। राजकुमार ने कदम आगे बढ़ाए। आचार्य ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया, ऐयुएम सदाशिवाय नमः, ऐयुएम एकादशी देव्याय नमः। धरती बहुत हल्की कंपन से हिलने लगी। कुंड के जल में लहरें चल उठीं। आचार्य बोले, वत्स, तुम्हें इस कुंड में उतरना होगा। इस जल में प्रवेश करते ही देवी सफल एकादशी तुम्हारे भीतर की अग्नि को परखेंगी। राजकुमार ने दंड आचार्य को सौंपा और बिना झिझक कुंड में उतर गया। जल उसके घुटनों, फिर कमर और फिर कंधों तक पहुंच गया। अचानक पूरा कुंड चमकने लगा, जैसे उसमें हजारों दीपक जल गए हों। आकाश से एक पवित्र प्रकाश बीम सीधे कुंड पर पड़ी। राजकुमार ने महसूस किया कोई शक्ति उसके हृदय को स्पर्श कर रही है। और फिर एक दिव्य आवाज गूंजी, वत्स, आज की रात तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। राजकुमार की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर हल्का होने लगा। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वहां तुम्हें बल, साहस, धैर्य और भक्ति सभी को साथ लेकर चलना होगा। कुंड का जल अब उठने लगा, जैसे ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे सामने एक ऐसा शत्रु आएगा जो तुम्हारे समान नहीं, तुम्हारी परछाई होगा। राजकुमार चौंक गया। देवी ने कहा, उस परछाई में तुम्हारे भय, तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे अधूरे कर्म होंगे। यदि तुम उसे जीत पाए, तभी तुम राजा नहीं, धर्मवाहक बनोगे। कुंड की ऊर्जा अचानक बढ़ गई। राजकुमार का शरीर प्रकाश से भरने लगा। ब्रह्मकुंड का जल अब तेज होती दिव्य लहरों में बदल गया था। राजकुमार की आंखें अभी भी बंद थीं, परंतु उसके भीतर दुनिया का सबसे प्रचंड तूफान उठ रहा था। देवी की आवाज फिर गूंजी, वत्स, अंतिम परीक्षा आरंभ होती है। अब तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, अंदर से उठेगा। कुंड का जल अचानक शांत हो गया, इतना शांत कि मानो समय ठहर गया हो। राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और तभी उसके सामने जल के ऊपर उसकी ही आकृति खड़ी थी। वह बिल्कुल उसी जैसी, चेहरा, शरीर, चाल, लेकिन आंखों में घोर अंधकार। राजकुमार स्तब्ध। यह मैं? आकार ने दुष्ट मुस्कान से कहा, हां, मैं ही तुम हूं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार, सब मैं हूं।
राजकुमार ने दंड उठाना चाहा, पर उसकी परछाई पहले ही दंड उठाए खड़ी थी। अंतिम परीक्षा, स्वयं से युद्ध। छाया राजकुमार बोला, तुम सोचते हो तुम विजयी हो? तुमने मंत्री गणेश को हराया, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। राजकुमार शांत रहा, परंतु छाया चिल्लाई, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी हूं। और एक तेज प्रहार राजकुमार की ओर उछाला। प्रहार इतना भयानक था कि पूरा कुंड हिल गया। राजकुमार पीछे गिर पड़ा। छाया हंसने लगी। देखा, तुम उतने शक्तिशाली नहीं जितना तुम सोचते हो। राजकुमार ने दांत भींचे, दंड उठाया और सामने खड़े स्वयं पर वार किया। दोनों दंड टकराए और कुंड में एक बिजली सी फूट पड़ी। छाया बोली, तुम मुझे पराजित नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर आज भी क्रोध जीवित है। राजकुमार चीखा, हां, क्रोध है, लेकिन वह अधर्म के खिलाफ है। छाया हंसी, झूठ, तुम अभी भी अपने पिता की मृत्यु का बोझ उठाए हुए हो। राजकुमार का हृदय कांप गया। उसके हाथ कमजोर पड़ गए। छाया ने फिर प्रहार किया, इस बार इतना प्रचंड कि राजकुमार कुंड के जल में गिर पड़ा। देवी की वाणी और सत्य का जागरण जल के भीतर डूबते हुए राजकुमार के कानों में देवी की शांत आवाज गूंजी, वत्स, याद रखो, परछाई को मारकर नहीं, स्वीकार कर जीता जाता है। राजकुमार अचानक गहरी सांस लेकर जल से बाहर आया। उसने स्वयं पर पानी झाड़ा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें नष्ट करने नहीं आया। छाया चौंक गई। क्या? राजकुमार बोला, हां, तुम मेरे भय हो और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम मेरे क्रोध हो और मैं तुम्हें धर्म में परिवर्तित करता हूं। तुम मेरी कमजोरी हो और मैं उसे शक्ति बनाता हूं। छाया तड़पने लगी। नहीं नहीं, यह मत कहना। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। राजकुमार बोला, तुम मैं हो और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर संपूर्ण बनूंगा। छाया घुलने लगी। उसका अंधकार पिघल गया और अंत में वह प्रकाश बनकर राजकुमार के सीने में समा गई। कुंड उज्जवल हो उठा। आकाश गूंज उठा। देवी की आवाज आई, अब तुम इस राज्य के नहीं, धर्म के उत्तराधिकारी हो। राजकुमार के शरीर से वज्र चहन का प्रकाश 1000 गुना बढ़ गया। आकाश में चंद्रमा निकला, परंतु उसमें एक विशेष चमक थी। आचार्य वरुणेश्वर बोले, यह शिव एकादशी योग है, दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ। राजकुमार कुंड से बाहर निकला। उसके कदमों के नीचे कमल खिलने लगे। रानी शिवांगी दूर खड़ी थीं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। राजा विशाल देव की अदृश्य वाणी हवा में गूंजी, मेरे पुत्र, अब तुम ही इस राज्य का प्रकाश हो। महल में एक दिव्य सभा सजी। घंटियां, शंख, मंत्र, पूरा वातावरण देव ऊर्जा से भर गया। आचार्य वरुणेश्वर राजदंड लेकर खड़े थे, रानी शिवांगी कमल का ताज लेकर। राजकुमार घुटनों पर बैठ गया। आचार्य ने कहा, वत्स, आज तुम केवल राजा नहीं बन रहे, तुम बन रहे हो धर्मवाहक। रानी ने ताज उसके सिर पर रखा। आचार्य ने राजदंड उसके हाथों में दिया और घोषणा की, सत्य, त्याग और धर्म का संरक्षक। भीड़ ने जयकार की, राजा वज्रदेव की जय, देवी सफल एकादशी की जय, महादेव शिव शंभू की जय। आकाश में सफेद की धारा उठी और चारों दिशाओं से अद्भुत पुष्प वर्षा हुई। राज्य अब सुरक्षित था। अंधकार का चक्र समाप्त हो चुका था और एक नए युग की शुरुआत होती है। त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, सत्य से बड़ा कोई हथियार नहीं और स्वयं से कठिन कोई युद्ध नहीं। जो भी मनुष्य सफल एकादशी का व्रत रखता है, सोमवार का पूजा पाठ करता है, वह भी अपने भीतर की परछाई पर विजय प्राप्त करता है और ऐसे ही उसके जीवन में भी वज्र चिह्न जैसा तेज और सफल एकादशी जैसा सौभाग्य जन्म लेता है।